नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में हम सकट चौथ के बारे में बात करेंगे कि सकट चौथ कब पड़ेगी, तिल चौथ की तिथि क्या है, पूजा का क्या मुहूर्त है और भगवान गणेश को आज के दिन क्या अर्पण करना चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक संकष्टी चतुर्थी और एक विनायक चतुर्थी, जिसमें मुख्य संकष्टी चतुर्थी माघ मास में होती है, जिसे तिलकोट चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्दशी के नामों से जाना जाता है। इस चतुर्थी में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है अपने परिवार और अपनी संतान की रक्षा करने के लिए। इस सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संतानों की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु होती है। अपने घर के सभी सदस्यों की मंगल कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। जीवन में आने वाली सारी रुकावटें दूर होती हैं, सभी कार्य संपन्न होते जाते हैं। इसमें स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं और संध्या में भगवान गणेश का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। बिना अर्घ दिए इस व्रत को संपन्न नहीं माना जाता है, तो शाम को अर्घ देना अति आवश्यक होता है, तभी यह व्रत संपन्न होता है। या तो आप चंद्र देव को अर्घ दें, कहीं कहीं पर तारों को भी अर्घ देकर व्रत को खोल लिया जाता है, तभी जल ग्रहण किया जाता है। यदि आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकती हैं तो फलाहार भी आप व्रत को संपन्न कर सकती हैं। कोई भी फलों का जूस पीकर, फल खाकर आप व्रत को संपन्न कर सकती हैं। इसमें तिल की मिठाई, तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, अर्थात तिल से बनी सभी सामग्रियां भोग में अर्पण की जाती हैं। भोग भगवान गणेश को अर्पण किया जाता है। मोदक अगर आप अर्पण करें तो वो भी आप अवश्य ही करें। अब चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले वस्त्र पहने, नहीं तो आप कोई भी वस्त्र साधारण स्वच्छ पहन सकते हैं। इसके बाद अपने पूजा स्थल में जाएं, एक पाटा या चौकी बिछाकर उसमें लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा लें। पूर्ण श्रृंगार करें, महावर अवश्य लगाएं। महावर लगाए बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो महावर लगाकर पूरा श्रृंगार करके ही आप पूजा को करें। गौरी गणेश को बैठा लें चौकी में, नहीं तो आप सुपारी से गौरी जी और हल्दी से गौरा जी, सुपारी से गणेश जी और हल्दी से गौरा जी बना सकते हैं। अगर समय है तो पाटे के आसपास रंगोली बना लें, कलश की स्थापना कर लें। समय नहीं है तो आप रंगोली ना बनाएं, आप केवल अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना कर लें। उसमें हल्दी, सुपारी, लौंग, पान, एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का, चांदी का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का, दूर्बा, गुड़, एक पुष्प अवश्य डालें। मतलब कि जो आप कलश बनाएंगे उसमें ये सब सामग्रियां आपको डालनी है। फिर इसके ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पल्लव आपको रखने हैं। 21, 5, 7 की संख्या में आप रख सकते हैं पल्लव। ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखना है जो कि किसी भी अनाज से भरा हुआ हो, और दीप कलश आपको बनाना है, अर्थात आपको उसके ऊपर, पूर्ण पात्र के ऊपर एक दीपक को रखना है। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लीजिए। जिस प्रकार से आप व्रत रहेंगी सारा दिन, उसी प्रकार से आपको संकल्प लेना है। इसके बाद अब गणेश भगवान की गौरा माँ का पूजन करें, तिलक करें, सिंदूर कुमकुम लगाएं। सबसे पहले उनको स्नान करें, आवाहन करें और उनको आसन प्रदान करें। इसके बाद उनका पूजन शुरू करें। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं। एक दीपक पूजन से पहले आपको जलाना है, यानी कि संकल्प जब आप लेंगे उससे पहले ही आपको एक दीपक को जला लेना है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है, फिर आपको पूजन को शुरू करना है। और जो कलश का दीपक है वो कलश की पूजन करने से पहले आपको जलाना है। इसमें कहीं कहीं तिल, गुड़
गन्ने का पहाड़ बनाया जाता है और कहीं कहीं पर तिल का बकरा बनाया जाता है, जिसको घर के बालक काटते हैं और पहाड़ को तोड़ते हैं। बकरे को काटते हैं और पहाड़ को तोड़ते हैं और इसका प्रसाद घर के सभी लोग ग्रहण करते हैं। मतलब सब जगह की अपनी अपने रीति रिवाज हैं। कहीं पर पहाड़ बना दिया जाता है और कहीं पर तिल के बकरे बनाए जाते हैं। बकरा बनाया जाता है तो उसको कटाया जाता है। इसमें एक बलि देने का विधान होता है, तो बलि तिल के बकरे को बनाकर उसको काट कर तिल के बकरे की बलि दी जाती है, तो इसीलिए ये विधान बना हुआ है। गणेश भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाएं, दूर्बा चढ़ाएं, दूर्बा अवश्य चढ़ाएं। 21 दूर्बा आप हो सके तो अवश्य चढ़ाएं और अगर आप चाहें तो 21 दूर्बा के गांठों की माला बनाकर भी भगवान गणेश को चढ़ाएं, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पीले पुष्प उनको चढ़ाएं, पीला माला पहनाएं, पीले ही वस्त्र उन पर अर्पण करें, जनेऊ अवश्य पहनाएं उनको, यज्ञोपवीत पीले रंग का आप अवश्य ही उनको धारण कराएं। तिल की बनी सभी मिठाइयाँ उन पर आप अर्पण कर सकते हैं। मोदक भी आप उनको अर्पण करें। फलों में शकरकंदी, अमरूद, गाजर ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप और भी फल चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। आरती करें, कथा को पढ़ना चाहिए, हवन करना चाहिए और हवन में तिल को ज़रूर चटकाना चाहिए। तिल चटकाने से कहते हैं जितना ही तिल चटकता है तो उतनी ही समस्याएं हमारे पुत्रों की, हमारे बच्चों की खत्म होती हैं। और बच्चों के द्वारा थोड़ी थोड़ी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। घर का हर सदस्य दक्षिणा चढ़ाए, घर के हर व्यक्ति को प्रसाद दें और शाम को चंद्रोदय होने पर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य मीठा जल का, यानी कि उसमें थोड़ा सा अक्षत मिला हो, थोड़ा सा गुड़ मिला हो, इस तरह का आपको जल बनाकर थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए और चंद्रदेव को अर्घ आपको देना है। इसके बाद ही आपकी पूजा संपन्न होगी। गणेश भगवान की पूजा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। मुख्यतः ये पूजा चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले की जाती है, जैसे कि करवा चौथ में किया जाता है। इस तरीके से पूजा इसकी की जाती है। तो अगर आप चाहें तो शाम को पूजा कर लें, चाहे तो आप सुबह कर लें। कहीं कहीं सुबह पूजा हो जाती है और कहीं कहीं पर शाम को पूजा की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ विधि विधान है उसी प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। लेकिन शाम को आपको अर्घ चंद्रदेव को अवश्य ही देना है। कहीं कहीं पर तारों को अर्घ देकर ही व्रत को खोला जाता है और कहीं कहीं पर चंद्रदेव को। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या विधान है, उसी प्रकार से आप तारों को अर्घ देते हैं तो तारों को अर्घ दे दीजिए और चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सकट चौथ की तिथि क्या है। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 8:51 से और इसकी समाप्ति हो रही है 22 जनवरी दिन शनिवार सुबह 9:14 पे। चंद्रोदय का समय रहेगा 21 जनवरी रात्रि 9 बजे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक आपको गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना है। गणेश भगवान को आपको याद करना है, उन्हीं के मंत्रों में आपको लीन रहना है, उन्हीं के मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम गंगणपतये नमः का अधिक से अधिक आपको जाप करना है। सारा दिन आपको गणपति जी का ध्यान करना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में जय गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।